हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपकी बहुत ही शुभ और मंगलमय जा रही होगी, यही मैं होप करती हूँ। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। शुक्रवार और शनिवार के दिन की मिक्स वीडियो है। शुक्रवार के दिन लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने एंड किया था, वहीं से मैं ये वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो तो शूट करके सब रख लिया था, लेकिन वीडियो शेयर करने को टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे आप लोगों के भी घर में बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम काम होते हैं, वैसे मेरे भी घर में काम चल रहे हैं। और उसके साथ ही दिवाली का टाइम है, तो मेहमान भी आते जाते रह रहे हैं, तो इसलिए एडिट करने को टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो तो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है शुक्रवार के दिन की वीडियो। शुक्रवार के सुबह के टाइम मैंने जो भी लास्ट मोमेंट पे मुझे थोड़ी सी डीप मतलब क्लीनिंग करनी होती है वो किया था, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में। जो भी बेडशीट, कर्टन, पिलो कवर ये सब चेंज करना था वो कर लिया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर शाम के टाइम मैं यहाँ पे आज तैयारी करने लगी हूँ। जो भी दिवाली का डेकोरेशन करना होता है, तो यहाँ पे बास्केट में से जो भी चीज़ें मेरी पुरानी बहुत सारे मेरे कलेक्शन हो गए हैं, उसे ही मैं निकाल के और उसे ही यहाँ वहाँ जहाँ पे मुझे दिल करता है उस हिसाब से सजा देती हूँ घर को। और शाम को जैसे कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था फ्राइडे के दिन, तो हमें बाहर भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले घर को सजा वजा देती हूँ, क्योंकि कल से फिर धनतेरस के दिन से दिवाली चालू होती है। तो मैं पहले ही सोची एक दिन पहले ही सजा दूंगी, तो कल के दिन फिर पूजा पाठ करना रहेगा। धनतेरस के दिन भी काफ़ी सारे काम होते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने मेरा मेन एंट्रेंस जो है, मेन दरवाज़ा, वहाँ की मैंने सजावट की। वहाँ पे जो भी मतलब तोरण और लटकन वटकन लगाना था सब मैंने लगाया। ये वाला जो लोटस वाला तोरण है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो काफ़ी सुंदर सा मीशो पे से आया था। और काफ़ी चीज़ें जो भी आप और देख रहे हैं, ये मेरे पास पहले से थी, तो उसी में मिक्स मैच करके सभी को मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है। तो अभी लाइटिंग लगाना मेन डोर पे रह गया है। लाइटिंग का काम तो हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि उसमें कनेक्शन वनेक्शन करना होता है, तो उतना फिर वो सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है। लेकिन बाकी देखिए, ओवरऑल मेरे मेन डोर का लुक आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे हॉल में आ गई हूँ। हॉल में मैंने सुबह ही कर्टन और पिलो कवर ये सब मैंने चेंज कर दिया था। ये सब करने के बाद ही रूम जैसा कमरा नया लगने लगता है, एकदम फ्रेश लगने लगता है। लेकिन उसके बाद जैसे दिवाली है, तो थोड़ी सी सजावट करना भी बनता है, और दिवाली का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और मुझे तो पर्सनली दिवाली का फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंद है। साल भर का दिवाली का ही जो त्यौहार है, उसके लिए मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट और एक खुशी रहती है, और तैयारी एक दिमाग में चलती रहती है कि ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ करनी है या ऐसे करनी है। तो इस तरह से ही मेरा दिवाली के फेस्टिवल में मैं बिज़ी रहती हूँ, और मुझे एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है। तो इसलिए मैं मतलब जैसे कल से अब स्टार्ट होने वाला था अपना धनतेरस, और दिवाली चालू हो जाती है, उसके एक दिन पहले तक ही मेरा जो भी नाश्ता पानी दिवाली के टाइम बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई, सजावट, सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और फिर बाकी के 3-4 दिन, 5 दिन जो भी पूजा पाठ होती है या गेस्ट घर पे आते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए फिर मैं टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी के कामों में लगी रहूँ तो फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाऊँ। फेस्टिवल एक एंजॉयमेंट का भी त्यौहार होता है, कि उसमें हम एक जो रूटीन होता है रेगुलर वाले, उससे हट के कुछ करते हैं, तो उससे भी हमें एक फ्रेशनेस मिलती है। तो इसलिए फेस्टिवल के टाइम स्ट्रेस लेके हमें काम नहीं करना चाहिए, इंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए, और एक कोशिश करना चाहिए कि त्यौहार से पहले ही जो भी काम है उसे ख़त्म कर लें, और फुल मतलब इंजॉय करें हमारे फेस्टिवल को हम। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मतलब एंट्रेंस है डोर के, जैसे बालकनी का एंट्रेंस है, फिर पैसेज में जाने वाला जो एंट्रेंस है, फिर ये मेरे दोनों बेडरूम के जो मतलब डोर हैं, यहाँ पे ये वाले जो आर्टिफिशियल लड़ियाँ हैं इसे लगा दे रही हूँ। और दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन, फिर मैं फूलों से भी थोड़ी बहुत सजावट करती हूँ, लड़ियाँ लगाती हूँ। लेकिन अभी पहले इस तरह से ही डेकोरेशन कर ले
दे रही हूँ और मतलब यही सब करने के बाद घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक फेस्टिवल वाइब आने लगती है। तो देख के भी अच्छा लगता है और मतलब मन को तो अच्छा लगता ही है, और कोई आ भी जाए तो इस तरह से सजा-सजाया घर देखने पे सभी को ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शनिवार के दिन, शनिवार की सुबह के टाइम। कल जैसे घर को सजा लेने के बाद फिर शाम की दिया बत्ती किए, फिर रात को हम चले गए थे बाहर डिनर करने। कुछ बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो एक बहाना होता है बाहर जाने का। तो हस्बैंड का बर्थडे था तो हम बाहर चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर सो गए, और यहाँ पे अब सुबह उठ के मैं लग गई हूँ सर वर धो के। आज शनिवार का दिन है और धनतेरस भी था, तो मुझे मंदिर साफ़ करना था। मंदिर का काम मैंने पेंडिंग में रखा था कि मंदिर मुझे मतलब धनतेरस के दिन ही साफ़ करना था, और जैसे 5 दिन अब पूजा पाठ होगी तो भगवान अच्छे से साफ़ शुद्ध रहेंगे। और क्या कहते हैं, शनिवार के दिन ही मैं मंदिर को जैसे साफ़ करती हूँ, भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो आज मैंने सोचा अच्छा भी दिन है और शनिवार का भी दिन पड़ा है, तो दोनों काम हो जाए। मंदिर को भी थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, हर एक चीज़ को हटा के एक-एक चीज़ साफ़ करूँगी। और वाइट जैसे मंदिर है तो मंदिर को उतना साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी हो जाता है, उसकी केयर भी करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान जी और पूरे मंदिर के जितने भी सामान थे सभी को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला तुलसी माँ के पास जो दीपक जलाती हूँ, तो इस तरह से मैं एक ये वाला मतलब मिट्टी का ही है, ये लाया था। जैसे हमारे यहाँ हवा बहुत चलती है तो हवा से दिया बुझ जाया करता था, तो इसे लाया था, इसमें ही रख देती हूँ दिया जला के, तो बहुत अच्छे से जलता है। लेकिन ये अंदर की तरफ इतना ज़्यादा काला हो गया था, तो हाथ डाल के जब दिया निकालती थी या रखती थी तो पूरे हाथ में मेरे काली राख जैसे वो लग जाती थी। तो उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, जो धूप होता है, धूपदानी होती है, उसे भी साफ़ कर दिया। हर एक चीज़ को, जो भी छोटी-बड़ी मंदिर में चीज़ थी, सभी को मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा कर दिया है। और मैं यहाँ पे मंदिर को साफ़ करने के लिए कॉलिन का यूज़ करती हूँ। कॉलिन से ही आप सिंपली अगर मंदिर को साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैं कॉलिन से कर लेती हूँ, या कभी-कभार मेरे पास जो फैब्रिक कंडीशनर होता है उससे भी कर लेती हूँ, लेकिन फैब्रिक कंडीशनर अभी मतलब ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कॉलिन से कर लेती हूँ। और मंदिर को साफ़ करने के लिए अलग मैं ये वाला जो पिंक कलर का आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं, इसे ही रख रखा है अलग से। इससे ही मतलब मंदिर को जब भी साफ़ करना होता है इसी से करती हूँ, क्योंकि जो भी हम रेगुलर में डस्टिंग वस्टिंग करते हैं वही कपड़ा हर जगह यूज़ कर रहे हैं, वही कपड़ा मंदिर में भी यूज़ करें तो वो अच्छा नहीं होता है। मंदिर को अगर शुद्ध तरीके से ही साफ़ सुथरा रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो इसी तरह से मैं अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ। और मंदिर को देखिए साफ़ करने के टाइम आराम से 1.5-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो इस तरह से डिज़ाइन बने हैं वाइट कलर के, ये कुछ तो मटेरियल है उसमें, तो उसमें मतलब धूप, दिया ये सब होता रहता है, तो दिख के तो नहीं आता है, ऐसे देखने पे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि मंदिर मतलब गंदा हुआ है या कालापन उसमें आया है। लेकिन जब हम उसे पोंछते हैं तो हमारे कपड़े में समझ में आता है कि कितना सारा कालापन ये सब चीज़ों में बैठ गई है, क्योंकि धूप दिया होता रहता है रेगुलर में, तो ये सब जाके बैठ ही जाता है। तो इसी तरह से मैं मंदिर को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। 2-2.5 घंटा तो लग गया था आराम से, लेकिन मंदिर साफ़ होने के बाद एक माइंड को रिलैक्स हो जाता है कि मेरा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है, मेरे भगवान जी अच्छे से चमक गए हैं। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर वाली पूजा की, क्योंकि शाम को तो धनतेरस की पूजा फिर डीप में तो होगा ही, जो रेगुलर वाली पूजा होती है वो मैंने कर ली है। ऊपर ही जो ड्रॉवर है उसमें ही रेगुलर की जो भी पूजा करने के टाइम मतलब धूप, अगरबत्ती, कपूर ये सब चीज़ें लगती हैं, तो ऊपर के ही ड्रॉवर में रख रखा है। लेकिन नीचे की तरफ भी जब कोई बड़ी पूजा रहती है तो उसके सब चीज़ें मैंने रखा है, तो वो भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ है। और जब जैसे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लूँगी, और अच्छे से अगर कोई सेक्शन डिस्टर्ब हुआ है तो उसे भी अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो इस तरह से जब हम रेगुलर में ही ये सब काम करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी उस जगह पे होती नहीं है। और रेगुलर में ये सब काम ऐसे हैं कि करना भी ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर कोई
चीज़ हम ढूँढने जाते हैं या हमें ज़रूरत होती है, फिर टाइम पे मिलता नहीं है। तो मेरी इसी तरह से आदत है कि मैं चीज़ों को मतलब हमेशा सेट करते रहती हूँ, और सेट करते-करते मतलब पता भी चलता रहता है कि कौन-सी चीज़ मेरे पास है, कौन-सी चीज़ ख़त्म हुई है, तो उस तरह से फिर उसे भी टाइम पे ला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरे मतलब भगवान के आसन हैं या उनके वस्त्र है, तो उसे रखने के लिए इस तरह से मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करती हूँ और अलग-अलग करके रखती हूँ। तो जैसे अब आज आसन मैंने चेंज किया है और जो आसन अभी पहले यूज़ किया था उसे अब धोऊँगी, उसे धो के डाल दिया है सूखने के लिए। तो जब अब वो सूख जाएँगे फिर उसे सेट कर दूँगी। तो इस तरह से ही मतलब मंदिर की भी मेरे साफ-सफाई सुबह के टाइम बहुत अच्छे से हो गई। यहाँ आप जितने स्पीड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उतने ही स्पीड से मैंने काम किया था, क्योंकि मंदिर साफ़ करने के बाद और सभी चीज़ों को अच्छे से सेट करने में 2 अढ़ाई पौने 3 घंटा लग गया था आराम से। उसके बाद जो घर के रेगुलर काम होते हैं वो करना था, नाश्ता पानी बनाना था, लंच बनाना था, फिर धनतेरस के दिन था तो मार्केट भी जाना था चीज़ों को खरीद के लाने के लिए, फिर शाम से पूजा भी करनी थी। तो इसी तरह से स्पीड में ही हम सभी औरतें अपने घर में त्योहार के टाइम काम करते हैं। फिर यहाँ पे मिट्टी के दिए को भी पानी में मतलब जैसे भिगा के रखते हैं कि अच्छे से उसमें पानी सोख ले, नहीं तो तेल फिर ज़्यादा सोखने लगता है। तो वो भी पानी में से मैंने निकाल लिया है, तो उसे रख दूँगी थोड़ा-सा हवा में, धूप में, कि अच्छे से वो सूख जाए। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने ये जो बनारसी पान का पेड़ होता है, मतलब पान के जो पेड़ होते हैं वो लाया था। पता नहीं मुझे दिल हुआ था कि मैं इस तरह से जो पान होता है उसका मतलब पेड़ लगाऊँ, कभी जैसे माता रानी को, लक्ष्मी माँ को पान का भोग लगाना होता है तो उसके लिए ये काम आएगा। और ये भी कहते हैं कि मतलब शुभ भी होता है हमारे घर में अगर इस तरह से पान का पेड़ लगाए तो देखिए बड़ा खूबसूरत सा है, देख के मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। तो इसमें भी थोड़ी सी जैसे मिट्टी-विट्टी लगी थी, तो उसे मैंने धो दिया और अभी तो मतलब जो बैग में आता है नर्सरी से उसमें ही रखा है। 2-4 दिन के बाद, दिवाली के बाद फिर उसे मतलब ट्रांसफ़र करूँगी प्लांटर में। तो इस तरह से इसे धो के यहाँ रख दिया है। तुलसी माँ को जब दिया धूप दिखाऊँगी तो इसे भी दिखा दिया करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे घी के दिए बनाने थे, तो घी के दिए भी इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ। अभी जैसे दिवाली के टाइम खूब जगह पे घी के दियों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो मार्केट में घी के दिए आते हैं उसमें तो जैसे मोम भी यूज़ हुआ रहता है, तो प्योर जब हमें घी का दिया लगाना रहता है तो वो जैसे मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। तो मैं इस तरह से ही ये वाले मैंने जो आइस क्यूब बनाने वाला ट्रे आता है, यही मैंने अलग से 2-3 ले रखा है सिर्फ़ घी के दिए बनाने के लिए। इसका मैं यूज़ और किसी भी चीज़ में नहीं करती हूँ। इसमें जैसे गोल वाली बाती होती है उसे रख दिया है। उसके बाद घी में थोड़ा-सा 1-2 मैंने कपूर डाला है कि जब दिया जलाए तो वो अच्छे से मतलब जले। तो उसे मैंने उसमें थोड़ा-सा हाथ से मसल के डाल दिया है और इस तरह से फ़िल करके इसे रख दूँगी फ्रिज में, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और जब घी के दियों की ज़रूरत हो तो इसमें से मैं लेके फिर यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आज धनतेरस का दिन है तो शाम को पूजा करने के टाइम 13 दिए लगाए जाते हैं धनतेरस के दिन, तो मैं घी के ही दिए लगाती हूँ। तो उसकी तैयारी कर ले रही हूँ, फिर 5 दिन भी घी के दिए की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो भी काम फिर मेरा आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने झटपट छोटी-सी रंगोली बना ली। जैसे रंगोली बनाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बना लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट में सामान लाने। मार्केट से सामान लेके आ गई, जो भी धनतेरस के दिन मतलब चीज़ें शुभ होती हैं, लेना ज़रूरी होता है। जैसे नमक हुआ, झाड़ू हुआ, सुपारी हुआ, हल्दी की गाँठ हुई, आप लोगों को भी पता होगा ये सब चीज़ें। तो वही सब मैं लेके आई। और जैसे मेरा हमेशा का नियम है, कोई चीज़ मैं जैसे नियम बना ली हूँ कि वही चीज़ मैं करती हूँ तो वही करती हूँ, उसमें मतलब कुछ भी ज़्यादा कम करती नहीं हूँ। पहले से ही मैंने जब इतनी ज़्यादा मतलब परिस्थिति अच्छी नहीं थी मेरी, तब भी हम 5 ग्राम का मैं चांदी का सिल्वर कॉइन ही लेती थी। और अभी भी भले जब पैसा रहता भी है या नहीं भी रहता है तो मैं 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन ही लेती हूँ और उसी से मैं शुभ करती हूँ धनतेरस का दिन का जो भी मतलब कहते हैं ना चांदी सोना लेना चाहिए, वैसे भी चांदी सोने में तो आग लगी है, इतना रेट ज़्यादा हो गया
है, लेकिन 5 ग्राम का मैंने सिल्वर का एक कॉइन लेके आई। अब उसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, जैसे मुझे पूजा पाठ के दिन साड़ी पहनना भी काफ़ी पसंद है। और ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये मैंने बीच में फ्लिपकार्ट से मंगाया था, सिर्फ 500 रुपये में मिला था। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, बहुत ही मतलब कपड़ा भी उसका फैब्रिक भी इतना अच्छा है कि पहन लो, दिन भर आप काम धंधा करना हो तो भी मतलब कर पहन के आराम से कर सकते हैं, और देखने में भी लुक वाइज बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने साड़ी पहन के और फिर यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के साथ मेरी पूजा पाठ में मतलब धनतेरस की पूजा कैसे करती हूँ डीप में आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज इतना डीप में शेयर नहीं करूँगी। जो भी चीज़ें यहाँ पे अब रखनी है पहले उसे रख ले रही हूँ, उसके बाद फिर पूजा में बैठूँगी, क्योंकि पूजा में बैठने से पहले चीज़ों को याद कर कर के मैं जमा कर लेती हूँ। जब हमारे जैसे अकेले ही इंसान होता है हर काम करने के लिए, मेरा बेटा भी ये सब चीज़ें अगर बोलूँ तो एक काम के चक्कर में 5 काम बढ़ जाएगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही कर लूँ। और हस्बैंड की तो जैसे नाइट शिफ्ट रहती है, तो वो अभी सो के ही उठे हैं, तो उन्हें भी कहना मतलब सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला घी का जो दिया मैंने तभी बनाया था, तो वो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो उसे इस तरह से निकाल ले रही हूँ, और इसमें फिर जब दिया जलाना होगा तो इसे जला दूँगी, तो बहुत अच्छे से मतलब जलता है। वैसे घी के दिए अगर इस तरह से नहीं बनाओ तो घी हाथ में लगता रहता है, और पूजा पाठ के टाइम हमें जल्दबाजी भी रहती है, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से बना के ही रख लेती हूँ, तो बार बार हाथ भी गंदा नहीं होता है। घी की वजह से हाथ ऑयली होते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप अब मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।